नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबसौदा शहर के बीचों बीच से बहने वाली पाराशरी नदी कभी निर्मल जल के लिए जानी जाती थी, जिसमें शहर के लोग इस पानी का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के साथ साथ नहाने सहित अनेक कार्यों के लिए किया करते थे। लेकिन समय के बदलाव के साथ ही यह नदी एक नाले में तब्दील हो गई और इसके दोनों किनारे अतिक्रमण की चपेट में आ गए। अतिक्रमणकर्ताओं ने नदी की बहुत बुरी हालत कर दी थी और नगर के सारे गंदे नाले इस नदी में मिला दिए गए थे और नदी दम तोड़ती चली गई। लेकिन अब इस नगर पालिका की परिषद ने बेतवा नदी को सुंदर और संरक्षित करने के लिए नदी के गहरीकरण का अभियान छेड़ रखा है। तो वहीं नलों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर और नदी को सुंदर बनाने के लिए प्रदेश सरकार से मिले 2 करोड़ रुपए के माध्यम से इस नदी पर शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा और इस नदी के निर्मल जल नगर वासियों के काम आने के साथ साथ बेतवा नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, एसडीएम विजय राय, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव शीघ्र ही इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है। पाराशरी के लिए भारत सरकार से 2 स्कीम है। अमृत 2.0 में एक वाटर बॉडी रेजुविनेशन सैंक्शन किया है शासन ने और दूसरा है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। पहला अपना वाटर बॉडी रेजुविनेशन में हमने पाराशरी का एक पोर्शन जो अपने शहरी क्षेत्र में है उसको हम टो वॉल बना के पिचिंग करके डिसिल्टिंग करेंगे, पाथवे बनाएंगे और सुंदर से सुंदर बनाने की उसको कोशिश करेंगे। इसी में एक प्रोजेक्ट को मर्ज किया है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो गंदा पानी नालों के माध्यम से मिल रहा है अपने शहर में वो सारे नालों को एक पाइपलाइन के थ्रू इकट्ठा करके एसटीपी बनाएंगे। एसटीपी बना के उस पानी को ट्रीट करके और उसके बाद फिर हम बेतवा नदी में उसको जाने देंगे। इससे क्या है कि बेतवा नदी भी सुरक्षित होगी और जो अपनी पाराशरी नदी है उसमें गंदा पानी नहीं मिलेगा, तो अपन उसको भविष्य में अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों प्रोजेक्ट मैं इस समय पाराशरी नदी पर खड़ा हुआ हूँ जो शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। शहर के बीचों बीच से बहने वाली पाराशरी नदी है जो एक जमाने में कभी जो है सुंदर और निर्मल जल इसमें भरा रहता था और बहा करता था, लेकिन समय के गति में यह अतिक्रमण की चपेट में आ गई और इसकी चपेट में आने के साथ साथ ये एक सुंदर नदी से, एक निर्मल नदी से एक गंदे नाले में तब्दील हो गई। लेकिन वर्तमान नगर पालिका ने इसकी ओर ध्यान दिया और इस नदी को गहरीकरण का काम शुरू किया गया है। अब ये नदी जो है इसके लिए एक डीपीआर बनाई गई और इस डीपीआर में मध्य प्रदेश शासन ने 2.5 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए हैं। इस नदी के गहरीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और अब नगर पालिका इस नदी को गहरा सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। और इसमें मिलने वाले जो गंदे नाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक गंदा नाला मिल रहा है, इन तमाम गंदे नालों को इस नदी से दूर करके ट्रीटमेंट प्लांट के साथ इसमें जो है वो पानी को बहाया जाएगा और ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जो पानी आएगा वो नदी से बहता हुआ बेतवा नदी में जो है प्रवाहित होगा। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये सुंदर नदी जो गंदे नाले में तब्दील हुई है, आने वाले भविष्य में आप इसको एक निर्मल और शानदार नदी के रूप में, एक सुंदर नदी के रूप में देखने को मिलेगी। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, पाराशरी नदी, गंजबसौदा।